हेलो चैम्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो जो जा रहा है वो एनालिसिस जा रहा है मॉड्यूल नंबर 1 एंड मॉड्यूल नंबर 2 का। जैसा कि आप लोगों को पता है मॉड्यूल 1 एंड 2 के अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे चैप्टर कवरेज ले रहा है। जैसे आपको मैं अभी इंडेक्स दिखाता हूँ, स्क्रीन पे इंडेक्स विजिबल है आप लोगों को। देखो, मॉड्यूल 1 दे रखा है। मॉड्यूल 1 के बाद में आपको क्या दे रखा है? बहुत सारे चैप्टर्स जो हमारे सीएमए फाउंडेशन में हमने पढ़े थे। थियोरी प्लस जनरल प्लस लेजर प्लस ट्रायल बैलेंस प्लस कैश बुक प्लस डेप्रिसिएशन प्लस रेक्टिफिकेशन प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पूरा मॉड्यूल 1 है। देन मॉड्यूल 2 के अंदर अगर हम बात करें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, अगेन फाउंडेशन में जो चैप्टर्स पढ़े थे वो दे रखे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर इतने सारे चैप्टर्स और लास्ट मोमेंट पे रिवीजन कैसे करें? आपका पेपर रहेगा, आप आते ही कैसे इस चीज़ को प्लान करेंगे? तो अब देखो, वेटेज वाइज अगर हम देखें तो वेटेज वाइज आपका मॉड्यूल 1 का वेटेज कितना है? मॉड्यूल 1 का वेटेज है आपका 15%, ठीक है। और मॉड्यूल 2 का वेटेज है आपका 10%। अब सवाल उठता है 15% पहले कि 10% पहले, ठीक है। तो क्योंकि 15% दिख रहा है पर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो जब हम पेपर एनालिसिस कर पा रहे थे तो पेपर एनालिसिस में हमारे सामने आया कि हमारा मॉड्यूल 1 है ना, उसमें से फ्रीक्वेंटली डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन बन रहा है। मॉड्यूल 1 में से फ्रीक्वेंटली कैश बुक का क्वेश्चन बन रहा है, प्लस कैश बुक नॉर्मल वाली नहीं, कैश बुक अमेंडेड वाली और बीआरएस के साथ वाली, वो क्वेश्चन जरूर बन रहा है। अ पार्ट ऑफ दैट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन भी बन रहा है। तो अगर मॉड्यूल 1 की बात करें तो मॉड्यूल 1 में ये तीनों टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो बार बार फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। पर मॉड्यूल 2 के अंदर वेराइटी है। कभी इन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछ लिया, तो कभी इन्होंने कंसाइनमेंट पूछ लिया, तो कभी इन्होंने जॉइंट वेंचर पूछ लिया, ठीक है। अब अभी अपन पेपर देखेंगे तब भी आपको दिखा देंगे। तो इस सिचुएशन में क्या करें? मॉड्यूल 1 करें कि मॉड्यूल 2 करें? क्योंकि मॉड्यूल 1 में इतने सारे चैप्टर और मॉड्यूल 2 में ओनली 3 चैप्टर्स। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा करो मॉड्यूल नंबर 1, क्योंकि मॉड्यूल 1 आपका अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। मॉड्यूल 2 में टेक्निकल टर्म्स बहुत ज़्यादा है कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर्स में। तो आप करिए, अगर आपका टॉपिक ये प्रिपेयर्ड है तो आप इसको कर लीजिए, अदरवाइज फॉर्मेट रिव्यू करके जाइए ताकि एटलीस्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसको अटेम्प्ट करने की सिचुएशन में रहें, क्वेश्चन छोड़े नहीं। बट प्रायोरिटी में मॉड्यूल 1 रखें और उसमें भी जो टॉपिक में स्क्रूटनी कर रहा हूँ उनको करना है सबसे पहले, फिर मॉड्यूल 2 को टच करना है। अब स्क्रूटनी पे बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो मॉड्यूल जून 2024 के पेपर में अगर हम देखेंगे तो मॉड्यूल 1 में से जो क्वेश्चन बना हुआ है, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड 7 मार्क्स का डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आपसे पूछते हुए डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ, पीएनएल में कितना अमाउंट लिखेंगे, मशीन अकाउंट बनाओ। तो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन जो आप लोगों ने किया है, कैलकुलेटिव है, परंतु टेक्निकल पार्ट पे देखिए तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और जनरल एंट्री वाला पार्ट इन्होंने फिर से 7 मार्क्स का दिया है। तो ये मॉड्यूल 1 का कवरेज बहुत अच्छा इन्होंने दिया है। फिर मॉड्यूल 2 की बात करें तो मॉड्यूल 2 में इन्होंने कंसाइनमेंट अकाउंट पूछा है। किस अटेम्प्ट में? जून 2024 में। अब दिसंबर में आ जाओ तो दिसंबर अटेम्प्ट के अंदर इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो दिसंबर अटेम्प्ट में इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं किसके? दिसंबर अटेम्प्ट में बीआरएस पूछा है इन्होंने, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड अमेंडेड कैश बुक, जो मैं आपको बोल ही चुका था कि अमेंडेड कैश बुक प्लस बीआरएस जरूर पूछेगा। प्लस इन्होंने आपसे कुछ है बेसिक से क्वेश्चंस पूछे हैं कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिफरेंशिएशंस बता दो। तो अगेन ये वाला इतना कॉम्प्लिकेटेड वाला सीन नहीं जाने वाला है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने मॉडरेट पेपर वाला सीन रख दिया है, बट बीआरएस वाला पार्ट इन्होंने पूछा है। अब अगर बात करें मॉड्यूल 2 की तो मॉड्यूल 2 में इन्होंने क्या पूछ लिया? मॉड्यूल 2 में इन्होंने प्रॉमिसरी नोट यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक पूछ लिया, वैरायटी आ गई। फिर इन्होंने वापस जून पेपर के अंदर अगर हम देखेंगे तो जून पेपर में इन्होंने आप लोगों से मॉड्यूल 1 में पूछा है क्या? फिर से डेप्रिसिएशन, जो मैंने आपको बोला था पूछेंगे। फिर उसके बाद में मॉड्यूल फिर से डेप्रिसिएशन के बाद फिर से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन्होंने पूछा है। फिर उसके बाद इन्होंने बेसिक परचेज बुक और परचेज डे बुक और परचेज अकाउंट का डिफरेंस पूछा है आप लोगों से। फिर अगर हम बात करें तो इन्होंने मॉड्यूल 2 में से जो पूछा है वो ब्रांच अकाउंटिंग पूछा है। क्या पूछा है? ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में पूछ लिया, और ब्रांच अकाउंटिंग कैसे होगा उसको लेके ये सेगमेंट वर्क कर रहा है, ठीक है। नहीं, ब्रांच तो उसका आ गया ना, ब्रांच नहीं, इन्होंने मॉड्यूल 2 में से पूछा है, मॉड्यूल 2 में से पूछा है इन लोगों ने कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है।
अगेन प्रिपेयर अ कंसाइनमेंट अकाउंट, मतलब 2 बार कंसाइनमेंट अकाउंट आ चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं दिसंबर पेपर की, तो दिसंबर पेपर में इन्होंने मॉड्यूल में पूछा है, दिसंबर के अंदर, दिसंबर के पेपर में इन्होंने मॉड्यूल 1 में पूछा है फिर से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला सेगमेंट, नहीं, और अ पार्ट ऑफ दैट बिल्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अमेंडेड कैश बुक वाला सेगमेंट फिर से पूछा है। तो 2 अटेम्प्ट में आ चुका है। लास्ट 4 साल के पेपर में, लास्ट 4 इयर्स के पेपर में इन्होंने 2 टाइम्स बीआरएस पूछा है, वो भी अमेंडेड कैश बुक वाला। फिर उसके बाद इन्होंने फिर से पूछा है रीजनिंग को लेके क्लासिफाई करो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, तो फिर से एक थ्योरी क्वेश्चन इन्होंने रिपीटेशन में डाला है। फिर अगर बात करें तो मॉड्यूल 2 के अंदर इन्होंने जॉइंट वेंचर पूछ लिया है। मतलब अगर मैं एनालिसिस करूं तो ये टॉपिक तो आ ही रहा है, डेप्रिसिएशन आ ही रहा है, कैश बुक प्लस बीआरएस क्वेश्चन आ रहा है, 2 अटेम्प्ट में पूछ चुका है, डेप्रिसिएशन 2 से 3 अटेम्प्ट में पूछ लिया है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 2 से 3 अटेम्प्ट में पूछ लिया है। फिर उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन जो थ्योरी टॉपिक है वो इन्होंने पूछा है। पर मॉड्यूल 2 में इन्होंने 2 बार कंसाइनमेंट पूछा, एक बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछा और एक बार जॉइंट वेंचर पूछा। तो उस वेटेज से जाओ तो कंसाइनमेंट कर लेना मॉड्यूल 2 में से सबसे पहले, देन आफ्टर आपका जो सूटेबल टॉपिक हो वो आप कीजिएगा। बट 25% ओवरऑल वेटेज है, तो आपकी स्ट्रेटेजी में सबसे पहले मॉड्यूल 1 रखिएगा और मॉड्यूल 1 के भी इन टॉपिक्स को अच्छे से कीजिएगा, देन आफ्टर मॉड्यूल 2 पे जाइएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन द मॉड्यूल नंबर 1 एंड 2 एनालिसिस। आई होप आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल रहा है, बट प्रिपरेशन करते टाइम इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखें ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए और आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, गिव योर 100%, ना 200%। बाय बाय।